हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल डियर सर में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिवल सोसाइटी ग्लोबल पर्सपेक्टिव के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ऑन योर डिमांड मैं लेकर आ गया आपके लिए हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चैनल से जरूर जुड़ जाना, जिससे मेरी हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक लेटेस्ट टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो देखते हैं कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उससे पहले आप एक बार इसके सिलेबस को देख लीजिए कि आपको बेसिकली कितनी यूनिट्स आपको इसमें पढ़नी है। तो पहला आपकी यूनिट रहेगी मेडिवल वर्ल्ड, ठीक है। तो मेडिवल वर्ल्ड में आप ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। दूसरी आपकी यूनिट्स रहेगी वो रहेगी आपकी जेनेसिस ऑफ आ न्यू सोशल ऑर्डर इस्लामिक कल्चर। तो आप इसमें ये 3 पार्ट्स को पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट आपकी रहेगी मेडिवल चाइना, जिसमें आप ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो टोटल कितनी यूनिट्स है आपकी इसमें? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का आपका सिलेबस है मेडिवल सोसाइटी ग्लोबल पर्सपेक्टिव का, जो कि हिस्ट्री मेजर है बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर। तो आई होप आपने सिलेबस को अच्छे तरीके से देख लिया होगा, बट अभी तक ये सिलेबस इंग्लिश में देखा है आपने, तो एक बार अपने बुक में आप हिंदी में भी ज़रूर देख लेना इसे। और चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम के लिए। बट आपको एक शर्त है, इस वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप करे, क्योंकि इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो 100% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, वो ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए जानते हैं बिना वीडियो को स्किप करें। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस आप समझिए कि ये पेपर आपका 3 आवर्स का पूरा रहने वाला है। 90 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा। 4 क्वेश्चन ओनली, केवल 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि टोटल इसमें 8 क्वेश्चन होंगे। जैसे आपका माइनर का पेपर होता है हिस्ट्री 300 से 1200, उसमें टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं और आप करते कितने 4 करके आते हैं। वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे इसमें इम्पोर्टेंट आपके। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट बनेगा, पश्चिमी यूरोप में सामंतवाद के उद्भव में महत्वपूर्ण विकास का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि इवेल्युएट द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन द एमरजेंसी ऑफ फेडरलिज्म ऑन वेस्टर्न यूरोप। सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा, सामंतवाद के पतन में व्यापार और शहरीकरण ने किस हद तक योगदान किया, वर्णन कीजिए। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश वाले अपने क्वेश्चन को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका बनेगा, मध्य युगीन यूरोप में चर्च और समाज के बीच संबंधों पर चर्चा करें। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट है, पश्चिमी एशिया उन ऐतिहासिक परिस्थितियों का अवलोकन है करें जिनके कारण इस्लाम का उदय हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान संस्कृति शहरीकरण पर इस्लाम का क्या प्रभाव पड़ा, आपको ये अपना बताना है। इस क्वेश्चन में प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है कि मध्यकालीन चीन में धार्मिक जो परंपरा रही है और प्रथा रही है उसका वर्णन करना है आपको। जो आपका रिलीजन ट्रेडिशन है उस पीरियड में आपकी जो धार्मिक परंपरा और प्रथा है, यानी कि उसको आप बताना है आपको, जो आपके मेडिवल चाइना में है, यानी कि मध्यकालीन चीन में। अगला क्वेश्चन है आपका, मिंग काल में के दौरान तकनीकी विकास किस तरह सांस्कृतिक संक्रमण में सहायक हुआ, वर्णन करें। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को भी कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट में क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे कि सामंती संस्कृति बताइए, उमावदा और आपका सूफीवाद बताइए, और मंगोल्स कौन थे आपको ये बताना है। अगला है अब्बासी खिलाफत, फिर धर्म युद्ध, फिर आपका कॉन्फ्यूशियवाद, ठीक है। नेक्स्ट आपका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अरब व्यापार।
अब देखते हैं ये शॉर्ट नोट को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अगला और कौन कौन से क्या क्वेश्चन बनते हैं देखिए, ध्यान से देखना, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारे के सारे आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्यूडलिज्म, हाउ वर द फीड्स एंड मैनर्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपका समांतवाद, समांतवाद बहुत बार पूछा जाता है तो इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। समांतवाद से आप क्या समझते हैं, फीक और मैनर की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। ठीक है, अगला है 12वीं व 13वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी यूरोप की समांती अर्थव्यवस्था तथा समाज पर शहरों और व्यवहारों के विकास के महत्व का आकलन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईसाई धर्म ने यूरोप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार प्रभावित किया, चर्चा करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरब में इस्लाम के उदय पर चर्चा करें, इसने समकालीन समाज को किस प्रकार प्रभावित किया, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि संस्कृति और शहरी परंपराओं के क्षेत्र में इस्लाम द्वारा दिए गए योगदान पर एक विवरण दीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका, मध्यकालीन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चीन का योगदान का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन चीन में शहरीकरण के विकास का आकलन करें। फिर है आपका, यूरोपियन संवादवाद के उदय तथा पतन के कारणों का वर्णन कीजिए और इसके साथ सामंतवाद की मुख्य विशेषताओं का भी आकलन कीजिए। यानी कि यूरोपियन सामंतवाद के जो उदय हुआ था उसके बताना है आपको, तथा पतन यानी कि उसका जो खात्मा हुआ उसके कारण को आपको वर्णन करना है। यानी कि क्या कारण थे जिससे उसका उदय हुआ और उसका पतन हुआ, यानी कि वो उभरा और वो ख़त्म हुआ, ये बताना है आपको। इसके साथ साथ समांतवाद की मुख्य विशेषताएं बतानी है, इसके फीचर्स को बताना है आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट बनता है कि चर्च के साथ राज्य के संबंधों का परीक्षण कीजिए और मध्यकालीन यूरोप में चर्च की भूमिका को बताइए। ठीक है, ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, इस्लाम के उदय में समाज के योगदान की समीक्षा कीजिए। ठीक है, अथवा में और करके आपसे पूछा जा सकता है कि पैगंबर जो मोहम्मद थे, पैगंबर मोहम्मद के जीवन एवं शिक्षाओं पर एक निबंध लिखो। फिर आपका बन सकता है कि 4 पवित्र खलीफाओं के काल में राज्य के विकास पर प्रकाश डालिए। या कि और करके आपसे पूछा जा सकता है कि अब्बासियों के काल के अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। या फिर इसी को घुमा के आपको दिया जा सकता है कि अब्बासी के खिलाफों के अधीन अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की चर्चा कीजिए। या फिर इसी को ही आपको घुमा के दिया जा सकता है कि अब्बासी खिलाफों के अधीन राज्य के गठन का वर्णन एवं मूल्यांकन कीजिए। या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा, या तो यही पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा, या फिर ये। ठीक है, तो कुछ भी आपका इसमें से पूछा जा सकता है, तो प्रिपेयर कर लेना। और क्वेश्चन आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि सूफीवाद के उदय और लोकप्रियता के कारकों का विश्लेषण करें। यानी कि इसका विश्लेषण कीजिए, जो भी सूफीवाद था उसका उदय कैसे हुआ, लोकप्रिय कैसे हुआ, उसके कारक बताइए आप इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, इस्लामी दुनिया में शहरीकरण, व्यापार और कला, वास्तुकला पर चर्चा करें। जो इस्लामी दुनिया थी उसमें शहरीकरण, व्यापार, कला और वास्तुकला के बारे में आपको इसमें बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, मध्यकालीन चीन में राजवंशीय परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। फिर उसे भी घुमा के आपको दिया जा सकता है कि मध्यकालीन चीन की सांस्कृतिक उपलब्धियां और समाज के तकनीकी नवचार का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे तरीके से कर लेना। या फिर इसे कोई घुमा के आपको दिया जा सकता है कि मध्यकालीन चीन में समांती संस्थाओं का विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब शॉर्ट नोट आ जाते हैं। शॉर्ट नोट में क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। पहला है आपका नाइट्स, दूसरा है आपका कला और वास्तुकला का विकास, तीसरा है विश्व की अरब सभ्यता की देन, चौथा है अखलाफ, फिफ्थ है सामंतवादी सरकार, सामंतवादी संकट। ठीक है, सामंतवादी संकट, तो इसे कर लेना। अगला है आपका मंगोल और सेना प्रौद्योगिकी,
तो इसे आज कर लेना अच्छे से, यानी कि मंगोल एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी। और लास्ट है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, इस्लाम में मिल्लत की अवधारणा और महत्व, यानी कि द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मिलिट्री आपका इस्लाम। ठीक है, तो ये था आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आज डिस्कस करे, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले, आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपकी वीडियो आज अच्छी लगी हो। तो ऑन योर डिमांड आज मैं आपके लिए ये वाली वीडियो लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।